हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे होंगे आशा करता हूँ। तो चलिए जो लोग हमारी चैनल पर सबसे पहली बार जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले याद रखें कि आज है 13 मई। तो आज हम लोग 13 मई की करंट अफेयर को पढ़ेंगे। तो चलते हैं दोस्त, हम लोगों के सामने पहला क्वेश्चन क्या है करंट अफेयर का 13 मई के, उसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार को जीता है, शेख जायद बुक पुरस्कार को जीता है, किसने जीता है? तो तहेरा कुतुबुद्दीन ने जीता है। किसने जीता है? ताहेरा कुतुबुद्दीन ने जीता है इस पुरस्कार को। ठीक दोस्त, अगला क्वेश्चन देखें कि हाल ही में किस देश ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। मतलब कोरोना के लिए जो हमारे यहाँ डबल डोज दी जाती हैं, उसके लिए सिंगल डोज की खोज की है। किस देश ने की है? तो रूस ने की है। ठीक, याद रखना है कि रूस ने इस कोरोना की सिंगल डोज की खोज की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने ये मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने की है? तो उड़ीसा सरकार ने की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक हैं। कौन है? नवीन पटनायक हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। और जो आपके राज्यपाल हैं वो गणेशी लाल हैं। कौन है? गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक, चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि हाल ही में स्पेसएक्स ने 2022 में चंद्र मिशन डोज 1 लॉन्च करने के लिए किस क्रिप्टो करेंसी को पेमेंट के तौर पर स्वीकार करने की घोषणा की है? तो ये डॉग कॉइन को स्वीकार किया है। किसको स्वीकार किया है? तो डॉग क्यून को स्वीकार करने की बात की गई है यहाँ पर। ठीक दोस्त, इतना याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 18 वर्ष से ऊपर सभी कोरोना संक्रमितों को आइवरमेक्टिन दवाई का इस्तेमाल को मंजूरी दी है, जिसका WHO विरोध कर रहा है? इस दवा के प्रयोग के लिए WHO ने मना किया है, लेकिन हमारा भारत का एक ऐसा राज्य जिसने इसे अनुमति दी है। तो वो भारत का कौन सा राज्य है, ये आपको याद रखना है कि कौन सा राज्य है भारत का। तो वो है गोवा राज्य। गोवा राज्य है और गोवा राज्य ने इस दवा को मंजूरी दी है। कौन सी दवा है? तो आइवरमेक्टिन नाम की दवा है, जो इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी है गोवा राज्य सरकार ने। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि हाल ही में सेना के डॉक्टर्स अब भारत के सभी नागरिकों के लिए ई संजीवनी ओटीपी को किसने विकसित किया है? भारतीय सेना के डॉक्टर्स अब भारत के सभी नागरिकों के लिए ई संजीवनी ओपीडी को किसने विकसित किया है? तो सीडास ने किया है।
किसने किया है? तो सीडैक ने किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने कोरोना के बचाव के लिए माउंट एवरेस्ट पर एक विभाजन रेखा स्थापित करने की घोषणा की है? माउंट एवरेस्ट पर एक विभाजन रेखा खींचने की घोषणा किस देश ने की है? तो याद रखिए, चीन ने इसकी घोषणा की है। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एलिफेंट इन द बॉम्ब पुस्तक लॉन्च हुई है। हाल ही में एलिफेंट इन द बॉम्ब पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो कल्कि कोचलिन ने लिखी है। किसने लिखी है? कल्कि कोचलिन ने इसको लिखा है। ठीक, चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संघर्ष और संरक्षण पर नेचुरल इन ग्लोबिस्ट वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड कन्वर्सेशन नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्सेशन ऑफ नेचर ने इसको जारी किया है। कहने का मतलब है कि ICUN ने इसे जारी किया है, इस रिपोर्ट को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी याद रखना, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे, जिसको आप लोगों को देखना है कि हाल ही में आर्कटिक विज्ञान मंत्रिपरिषद की बैठक 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? तो याद रखें, भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता डॉक्टर हर्षवर्धन ने की है। किसने की है? तो हर्षवर्धन ने की है, जो आपको याद रखनी है। तो चलिए दोस्तों, ये हमारी आज की थी करंट अफेयर, जिसको हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। और अब हम लोग कल मिलते हैं अपने नए सेशन के साथ। तो जो लोग चैनल को पहली बार जुड़ रहे हैं या विजिट कर रहे हैं, वो लोग चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक दोस्त, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।